नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईटीसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे आईटीसी का अगले महीने के लिए क्या व्यू हो सकता है। दोस्तों, आईटीसी हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि आईटीसी में कॉन्जिक्यूटिव एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया था। उसके बाद आईटीसी के रिजल्ट आए तो वो 10 रुपये नीचे आ गया था। तो दोस्तों, अब उसका हम आगे का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि आगे आईटीसी में क्या हमें व्यू नजर आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपके कुछ और व्यूज हों तो आप हमें बता सकते हैं, हमारी कोई गलती हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे एडिट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको रोल ओवर का डेटा दिखाता हूं जो हमने शेयर किया था अपनी रोल ओवर वाली वीडियो में, जिसमें आईटीसी में हमें एक कॉन्जिक्यूटिव मंथ में कंपैरिजन जब हमने किया था तो हमें एक अच्छा बिल्डअप नजर आया था और उसके साथ प्राइस भी ऊपर की तरफ गया था। तो हमने ये एनालिसिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में और भी डाटा एनालिसिस करना होता है, वो हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, आईटीसी का ये चार्ट मैंने लगा लिया है। दोस्तों, ये मंथली चार्ट है आईटीसी का। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि आईटीसी ये 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में हायर हाई बना रहा है और इस महीने जून के महीने में दोस्तों आईटीसी ने 206.5 का हाई लगाया फ्यूचर्स में और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, 200 के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है दोस्तों। और आईटीसी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से एक डोजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, वीकली चार्ट में आप देखेंगे हमने एक ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट में ड्रॉ की है। इस ट्रेंड लाइन को यहां सपोर्ट मिला था और आईटीसी अभी इस रेंज में दोस्तों इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका लो हम कह सकते हैं 181 है और हाई इसका 206.55 है। अब दोस्तों, डेली चार्ट में यदि आप देखेंगे तो आईटीसी ये वीकली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो आईटीसी को इस वीकली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि 181 के लगभग आता है। और दोस्तों, यहां भी आपको ये लोअर फ्रेम में 181 यहां सपोर्ट नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम डेटा एनालिसिस की बात कर लेते हैं। आईटीसी का फ्यूचर्स का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट दोस्तों, ये रह गया काम। तो दोस्तों, आईटीसी का फ्यूचर्स का डेटा यदि आप देखेंगे, ये शीट मैंने डाउनलोड की है एनएससी की वेबसाइट से। आईटीसी का फ्यूचर्स का ओआई का डेटा सारा डिटेल डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, इसमें 2 महीने का डाटा डाउनलोड किया गया है। आप देख सकते हैं 4 मई से डाटा डाउनलोड किया गया है और उसके बाद कल तक की डेट तक का डाटा भी डाउनलोड किया गया है। तो दोस्तों, इसमें हुआ क्या था, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे आईटीसी मई महीने में आप डेली कैंडल में देखिए, आईटीसी नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था दोस्तों। तो इसमें आईटीसी में आपको बिल्डअप भी नजर आ रहा था दोस्तों। यहां आप देखिए 6 मई के दिन इसमें 15% का बिल्डअप आया और प्राइस नीचे की तरफ गया। तो हम इसे क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आईटीसी में 6 मई की कैंडल में शॉर्ट बिल्डअप देखते हैं, जो कि ये कैंडल है, इसे हम मार्क कर लेते हैं, जोन बना लेते हैं एक। दोस्तों, ये कैंडल का हाई लो से हमने एक जोन बना लिया। तो आईटीसी में यदि यहां शॉर्ट बिल्डअप आया है तो इस कैंडल के लो पर अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहता है तो इस कैंडल के लो पर हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन दोस्तों, इस कैंडल के नीचे, लो के नीचे अभी तक कोई क्लोजिंग आई नहीं थी। लो जरूर बना था 8 तारीख को 155 का, लेकिन क्लोजिंग दोस्तों इसके नीचे नहीं आ पाई थी, लगभग 158 के अराउंड ही ये रह गया था। यदि इसके नीचे क्लोजिंग आती तो हम इसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे दोस्तों। इसके बाद आप देखिए इस शॉर्ट बिल्डअप की रेंज में लगातार लगभग 19 मई तक दोस्तों ये कंसोलिडेट होता रहा।
तो आप 19 मई तक का डाटा देखिए। 19 मई तक के डाटा में अगर आप हाई लो कंपेयर करते हैं दोस्तों, अगर आप हाई लो कंपेयर करते हैं तो इसका लो था 155.8 का और इसका हाई था 172.85 का। तो इससे आपको ये समझ आया होगा कि यदि मैं इसमें शॉर्ट बिल्डअप देख रहा हूं तो शॉर्ट बिल्डअप की मेरी हाई और लो की रेंज ये बनती है। इसी तरह दोस्तों आप ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में 15% के बिल्डअप के बाद यहाँ छोटे छोटे बिल्डअप आपको नजर आते रहेंगे, प्राइस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद यहां से दोस्तों देखिए, आप 18 मई से देखिए, यहाँ अनवाइंडिंग शुरू हुई, ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग शुरू हुई और आपका वी वैप भी दोस्तों आगे की तरफ लिया हुआ है, वी वैप आपका ऊपर की तरफ जाने लगा दोस्तों। 165 था, फिर 169 हुआ, 175 हुआ। तो आपको यहाँ ये समझ आया होगा, हमें इस चार्ट में ये समझ आया कि दोस्तों 18 तारीख के बाद, इस डेट के बाद जब इसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई और 19 तारीख को जब इसमें डेटा में शॉर्ट कवरिंग आई तो इससे हमें ये समझ आया कि कहीं ना कहीं शॉर्ट जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया है और ये जो कंसोलिडेशन हुआ होगा यहाँ लॉन्ग बिल्डअप के प्लेयर्स ने एंट्री की है। तो दोस्तों ये हिस्टोरिकल डाटा है, डाटा देख के बताना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम प्राइस में जब हम एक रेंज बनाते हैं और उस रेंज में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है तो जिस भी साइड का ब्रेकआउट हमें मिलता है हम उस ओपन इंटरेस्ट को उस एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम कैंडल्स के साथ ये देखने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम इस जोन में, इस रेंज में वॉल्यूम किन कैंडल्स में आ रहा है। तो दोस्तों आप कुछ कैंडल्स को अगर चेक करेंगे तो वॉल्यूम्स इसमें ग्रीन जोन में भी आया था। इसके बाद दोस्तों 19 तारीख में जब हमने देखा कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग चल रही है तो उसके बाद एक सबसे बड़ा वॉल्यूम जो आया वो 21 तारीख को आया, 21 मई को आया। 21 मई को दोस्तों 29% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, जिसके साथ प्राइस भी बढ़ा था दोस्तों। क्यूमुलेटिव में भी 30% ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा था। तो 29 तारीख की कैंडल आप देख लीजिए, ये दोस्तों सॉरी 21 तारीख दोस्तों, ये 21 तारीख का डेटा है, 21 मई का। तो 21 मई की कैंडल आप देख लीजिए, 21 मई की कैंडल ये वाली कैंडल है जिसमें हाई 191 का बना था और लो 172.5 का था, लगभग 18.5 पॉइंट आईटीसी ऊपर की तरफ गया था। तो दोस्तों आपने ये देखा कि इस जोन में जो हमने शॉर्ट बिल्डअप का जोन बनाया था अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें यहाँ शॉर्ट कवरिंग नजर आ गई थी, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां ओपन इंटरेस्ट ने एक्यूमुलेट किया था। तो दोस्तों जब भी ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करता है और जिस भी तरफ का ब्रेकआउट आता है तो जो प्लेयर्स यहां फंस गए हैं वो बेशक अपनी अनवाइंडिंग करेंगे। जैसे अगर ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ जो शॉर्ट ट्रेडर्स फंस गए हैं जिनका व्यू शॉर्ट था, उन लोगों ने अपनी पोजीशंस को हैवीली क्लोज करना शुरू किया। उसके बाद दोस्तों इस कैंडल के अंदर ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग का भी आया होगा और शॉर्ट ने भी अपनी पोजीशन को हैवीली क्लोज किया। तो दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये कैंडल ने बहुत अच्छा मूव दिया था। तो दोस्तों अभी तक हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कैंडल में 21 मई की इस कैंडल में इतना हैवी 30% जो हमने देखा ओआई का बिल्डअप आया है, तो इस कैंडल को अब हम लॉन्ग बिल्डअप के लिए कंसीडर करेंगे और इस कैंडल के लो को टेस्ट नहीं करना चाहिए, इस कैंडल के लो को फेल नहीं करना चाहिए आईटीसी को। तो मई मंथ के लिए आपका लो बनता है 172.5 का। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो ये मंथ क्लोजिंग, मई मंथ की क्लोजिंग शुरू हो गई थी और करंट में पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर दिया था, जिसे रोल ओवर वीक भी बोलते हैं, और अगले महीने के लिए पोजीशंस को बनाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों जून में कुछ खास ऐसा हुआ नहीं था। मैं आपको बता देता हूं, जून में अगर आप देखेंगे तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट दोस्तों जो मई में 4 मई को 3 करोड़ के लगभग था, वो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 29 मई या 1 जून को दोस्तों 4.9 करोड़ हो गया था। और उसके साथ साथ अगर आप अभी जुलाई में देखते हैं, सॉरी जून की एक्सपायरी में जुलाई मंथ की सीरीज जब शुरू होगी तो देखेंगे तो ये 7.6 करोड़ के लगभग हो चुका है। तो दोस्तों ये जो ओपन इंटरेस्ट जो 3 करोड़ से 4.5 करोड़ और फिर 7.6 करोड़, ये जो ओपन इंटरेस्ट दोस्तों बढ़ता जा रहा है, इतना हैवीली बढ़ा है, इस ओपन इंटरेस्ट का क्या व्यू हो सकता है, हमें ये जानने की कोशिश करनी है। तो जून महीने में दोस्तों अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे, फ्यूचर्स का डेटा का एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि जब ये 206 या 200 के ऊपर जा रहा है दोस्तों, ये लो है, ये हाई बनाता है 206 का हाई बनाया,
और 197 का लो बनाया 9 जून को। तो दोस्तों जब भी आप देखेंगे कि जब भी ये 200 के ऊपर जा रहा है, इसकी क्लोजिंग 200 के नीचे ही आ रही है। जैसे 202 गया तब भी क्लोजिंग इसकी 199 आई, 202 था, 206 था तब भी 198 आई। इसका मतलब 200 के ऊपर, 200 के ऊपर दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसी सप्लाई है, हैवी सप्लाई है जो इसे 200 के ऊपर क्लोज नहीं होने दे रही। हालांकि इसने 200 के ऊपर जाने की बहुत बार ट्राई की है, पर ये 200 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। तो दोस्तों हमें हमें डेली के चार्ट में भी यही चीज नजर आती है। ये 6 तारीख, ये 9 जून की कैंडल है, इसमें भी आप देखिए ये 200 के ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे ही आई। इसके बाद दोस्तों यहां बिल्डअप आया, शॉर्ट बिल्डअप आया, शॉर्ट बिल्डअप के बाद यहां इस कैंडल में ओआई बिल्डअप आया और यहां अनवाइंडिंग आई। दोस्तों महीने के आखिरी में इस कैंडल में यहां अनवाइंडिंग आई। ये कैंडल में बिल्डअप आया, मैं आपको बता देता हूं, ये 23/6 की कैंडल है दोस्तों। 23/6 को यहां आप देखिए क्यूमुलेटिव में 9% का बिल्डअप आया था। ये 9% के बिल्डअप के साथ प्राइस जो है आपका डोजी बनाया था। तो दोस्तों अगले दिन इस प्राइस ने ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग दी थी। इसी तरह हमें ये समझ आता है दोस्तों कि 200 के ऊपर इसमें सप्लाई अभी आईटीसी में नजर आती है और नीचे की तरफ पिछले मंथ का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था उसका लो 172.5 बनता है और इस महीने का जो ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग के लिए जो बिल्डअप हुआ है उसका लो बनता है दोस्तों 181 के बाद ये नीचे की तरफ नहीं जा पाया। तो 181 के नीचे यदि ये आता है तो ये पिछले महीने के ओपन इंटरेस्ट को टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये 172.5 के नीचे जाता है तो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें शॉर्ट पोजीशंस हावी हो जाएंगी। पर अभी के लिए जैसा कि मंथली चार्ट में हमें दिखता है कि पिछले महीने का जैसे हमने 172.5 बताया, उसके बाद यहाँ जो डोजी बनी है तो इस डोजी में दोस्तों हो सकता है कि शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप दोनों प्लेयर्स अभी एंट्री किए हुए हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशंस ज्यादा बनती हैं, ये नीचे आ जाता है, नीचे जाता है 180 के लगभग जाएगा तो लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन ज्यादा बनेगी, ये ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये अभी रेंज ट्रेडिंग में फंस गया है। अगर ये ऊपर का हाई ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग की एक रैली यहां देखने को मिल सकती है। इसी तरह नीचे की तरफ दोस्तों ये 180 के नीचे अभी आता हुआ नजर नहीं आता। इसके साथ हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। ये कैश का डेटा है। कैश के डेटा में हमने डिलीवरी परसेंटेज और डिलीवरी का डेटा निकाला है और उसका एवरेज किया है 3, 8 और 13 दिन का। तो इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, ये 3 दिन की एवरेज है, ये 8 दिन की और 13 दिन की। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो 3 दिन की एवरेज 8 और 13 दिन की एवरेज को दोस्तों 15 जून के बाद सुपरसीड करना शुरू कर दिया था। यानी डिलीवरी परसेंटेज 3 दिन की एवरेज 8 और 13 दिन की एवरेज से 15 जून के बाद ऊपर जानी शुरू हो गई थी। तो 15 जून के बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ है, चार्ट में हम देख लेते हैं। ये 15 जून का डेटा है दोस्तों। तो 15 जून के बाद इसने नीचे आकर यहाँ एक शॉर्ट बिल्डअप था, नीचे आकर इसने 181 पर सपोर्ट लिया है। 181 का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ चला गया। तो दोस्तों यहाँ हमें 181 का मेजर सपोर्ट अभी नजर आता है। जून मंथ सीरीज के लिए 181 का मेजर सपोर्ट नजर आता है। उसके साथ साथ 200 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। दोस्तों ये वीडियो मैं आज 29/6 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जबकि एक ट्रेडिंग सेशन और हो चुका है आज का। मैं आज ये देखना चाह रहा था क्योंकि रोल ओवर जब हमने डेटा बनाया था तो हमारे पास इस कैंडल तक का डेटा था और हमें एक पॉजिटिव बायस नजर आ रहा था। लगता था कि ये 206 की सप्लाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये रिजल्ट डे था जिसमें ये 10 रुपए नीचे आया। उसके बाद आज भी ये उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। तो अब भी हमें ऐसा लगता है कि ये सप्लाई जो 206 और ये 200 के ऊपर जो सप्लाई इसमें आ रही है ये अभी बरकरार है। इस सप्लाई को तोड़ने के लिए हो सकता है ये अभी इस जोन में फिर से कंसोलिडेट करे। तो दोस्तों ऑप्शन चेन हमें क्या बताती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन के लिए दोस्तों ये पिछली ट्रेडिंग का ऑप्शन चेन का डेटा है। आज का मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिखा दूंगा। पिछली ऑप्शन चेन के डेटा में भी आप देखेंगे तो जो आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से फिल्टर लगा लेते हैं एक बार।
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा 210 में था, फिर 220 और 200 की कॉल, यानी कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो हेविली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है। 200 के ऊपर आपको हेविली ओपन इंटरेस्ट का चेंज नजर आ रहा है, और पुट में आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 190 पे नजर आता है दोस्तों, 190 पे नजर आता है। इसी के साथ यदि आप ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में भी 200, 210, 230 कॉल साइड में आपको 200 के ऊपर, कॉल साइड में 200 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट नजर आता है, जो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी हेवीली हो रहा है। पुट साइड में दोस्तों आपको 190 पर नजर आता है। और दोस्तों आज का आप देख लीजिए, ये आज का ऑप्शन चेन है, 29/6 की क्लोजिंग का है। इसमें भी आप देखिए दोस्तों, जो कल हमें 200 के ऊपर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट नजर आया था, उसमें आज एडिशन ही हुआ है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एडिशन ही हुआ है, जिसमें 210 में आपको सबसे ज्यादा एडिशन नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी 210 को मान सकते हैं। उसके साथ साथ हमें 190 की पुट में जो सपोर्ट नजर आया था, दोस्तों अभी उतना खास इसमें सपोर्ट इमर्ज नहीं हुआ है। पुट साइड में 200 की पुट में कुछ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अभी ऐड हुआ है। अगर मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हमें 190 पर ही टोटल ओवाई के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट नजर आ रहा है। तो दोस्तों 190 से 210 की रेंज ऑप्शन चेन अभी हमें सजेस्ट करती है, जिसमें ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी हमें नजर आता है। दोस्तों बेशक इसमें ओआई बिल्डअप बड़ा अच्छा हुआ है। ये ओआई बिल्डअप मुझे इस कैंडल की वजह से लगता है कि ये लॉन्ग की तरफ हुआ है, यहां सपोर्ट लेने की वजह से लगता है ये लॉन्ग की तरफ हुआ है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग की तरफ अभी ओआई ऊपर की तरफ जा पाता है या नहीं, ये आगे देखेंगे। पर अभी के लिए हमें ये सप्लाई 200 के ऊपर 210 तक सप्लाई नजर आती है। तो दोस्तों ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। यदि हम बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी पुट में डालते हैं, जिसमें हम 190 की पुट को बाय करते हैं, जो कि ये आज के रेट हैं, 200 की पुट को सेल करते हैं 2 लॉट, और 205 की पुट को बाय करते हैं 1 लॉट। दोस्तों ये मॉडिफाइड बटरफ्लाई है, जिसमें हम 2 लॉट जो सेल कर रहे हैं इक्वी डिस्टेंट ना लेके, जैसे 200 से 205 हमने 205 को बाय किया, 200 को सेल किया, इसी तरह हमें 195 को बाय करना चाहिए था, लेकिन हमने 190 को बाय किया, थोड़ा और दूर की तरफ बाय किया। तो इससे बायस क्या बना दोस्तों, इससे बायस ये बना, यदि हमारा पॉजिटिव बायस है तो इसका जो रिजल्ट आएगा टोटल में आप देखिए, ऊपर की तरफ ये जितना मर्जी ऊपर चला जाए आपको प्रॉफिट ही होना है। नीचे की तरफ ये 195 माइनस 1.7, नीचे की तरफ इसका ब्रेक इवन दोस्तों 193.3 बनता है। तो दोस्तों अगर आपका व्यू, अगर ये ऐसा है कि ये 190 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला ही जाएगा, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी हम प्लान कर सकते हैं। सेम दोस्तों अगर ये 210 का रेजिस्टेंस ले रहा है और ये यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है थोड़ा सपोर्ट लेने के लिए, तो हम कॉल साइड में ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसा कि 195 की हमने एक कॉल बाय की, 200 की हमने 2 कॉल सेल की, और 210 की हमने एक कॉल बाय की। तो इसका जो टोटल बनता है दोस्तों वो इस तरीके से बनता है कि 200 पर आपको 6.25 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और आपका जो लॉस शुरू होगा दोस्तों वो 3.75 का फिक्स 205 प्लस 1.25 के ऊपर शुरू होगा। आपका ऊपर की तरफ ब्रेक इवन बनता है 206.25, उसके बाद आपका लॉस इसमें फिक्स रहता है। इस लॉस को यदि तेजी आती है 210 के ऊपर ही सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता है, तो मैनेज किया जा सकता है एक लॉन्ग लेकर। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस अगर हम मानते हैं, यहाँ कंसोलिडेशन मानते हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में ये बटरफ्लाई, ये कॉल बटरफ्लाई पैसा दे सकती है कि यदि नीचे भी जाता है तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ गेन हमें मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये मॉडिफाइड बटरफ्लाई हम ट्रेड कर सकते हैं आईटीसी में। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों कोई गलती हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरे एनालिसिस में कोई भी गलती की हो तो आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।